बिलासपुर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने गुरु पूर्णिमा के निजी कार्यक्रम में वो शामिल हुए और इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश और देश की सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही सभी को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। इस दौरान सीएम ने कहा कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भारत का कोई सानी नहीं है। दुनिया में आज गुरु पूर्णिमा के दिन सब लोग अपने गुरु को याद करते हैं, प्रणाम करते हैं और अनेक जगह इसका आयोजन भी होता है, भंडारा भी करते हैं। सबको बधाई। राष्ट्रपति चुनाव में छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय को साधने में सियासत लगातार जारी है। बीजेपी ने एक बार फिर रायपुर में प्रेस वार्ता के माध्यम से कहा कि शिवसेना सहित अन्य दल भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे रहे हैं। इस समय दो महत्वपूर्ण वर्ग को द्रौपदी जी प्रतिनिधित्व कर रही है। एक तो नारी जगत से हैं। इसके पहले आप लोगों को स्मरण होगा कि प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति हुई थी नारी समाज से, लेकिन इस समय द्रौपदी जी एक तरफ जहां नारी समाज का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, नारी जगत को प्रतिष्ठित कर रही हैं, और वहीं जनजाति वर्ग को भी वो बहुत ऊंचाई और सम्मान उनके माध्यम से मिल रहा है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने प्रदेश में बढ़ते अपराध के खिलाफ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। 14 मार्च को पैदल मार्च निकालकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी। पूरे मामले पर बीजेपी नेता और प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री केदार कश्यप से बात की हमारे संवाददाता अंकुश शर्मा ने। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी बड़ा प्रदर्शन करने वाली है और क्या ये प्रदर्शन है, आगे की क्या तैयारी है। पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केदार कश्यप जी हमारे साथ मौजूद हैं और कल एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। क्या है पूरा प्रदर्शन? देखिए, कल हमारे जो एकात्म परिसर जो भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना कार्यालय है, उस कार्यालय से लेकर के राजभवन तक पैदल मार्च है, जिसमें हमारे पूरे राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी भी उसमें सम्मिलित होंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो सम्मिलित होंगे और यहाँ के कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे। और जो मुख्य विषय ये है कि उसमें जो जांजगीर में जो 54 वर्ष की जो महिला के साथ में जो दुष्कर्म हुआ, वो एक निर्भया कांड को याद दिलाता है और जिस तरीके से आपराधिक तत्व अपराध में जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई है, यहाँ अपराधी सर उठा करके अपने आप को यहाँ पर साबित करने में लगा हुआ है और जिस तरीके से यहाँ पर अपराध की गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है और पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है। इस विषय को लेकर के और अन्य बहुत सारे विषय जो यहाँ के भूमि माफिया का विषय है, यहाँ पर वन माफिया है, शराब माफिया है, इन विषयों को लेकर के हम राज्यपाल महोदय को हम अपना ज्ञापन सौंपेंगे। केदार जी, ये तो एक प्रदर्शन की बात हो गई, आप कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ा माहौल बनाएंगे, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। दूसरी तरफ देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के जो 5 मंत्री हैं, उनकी ड्यूटी अन्य राज्यों में चुनाव के लिए लग रही है। छत्तीसगढ़ सरकार कह रही है कि छत्तीसगढ़ में सब अच्छा चल रहा है, 5 मंत्रियों की ड्यूटी अन्य प्रदेशों में लगी, तो सरकार के मंत्री अन्य प्रदेशों में चुनाव प्रसार कर रहे हैं। कैसे देखते हैं ये पूरी ड्यूटी? देखिए, पूरे देश में कांग्रेस कहीं बची नहीं है और यहाँ के मंत्रियों को दूसरे स्थान पर ऑब्जर्वर और ड्यूटी लगाई गई है। स्वयं मुख्यमंत्री जी कहते हैं वहाँ पर ड्यूटी भी लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं से छत्तीसगढ़ को आज कांग्रेस पार्टी ने एटीएम के रूप में यूज करना चाहा और पिछले 2 चुनाव में इसको देखने का अवसर भी प्राप्त हुआ, चाहे असम का मामला हो, चाहे यूपी का मामला हो। सरकार ने यहाँ पर जिस तरीके से सारे, चाहे सीमेंट के दर बढ़ा दिए हों, चाहे यहाँ के अवैध वसूली किया हो, शराब के दर बढ़ाए हों, ये कहीं ना कहीं से इस सरकार ने यहाँ इस पूरे प्रदेश को एटीएम के रूप में यूज किया और यहाँ का पूरा पैसा दूसरे प्रदेशों में लगाया। लेकिन नतीजा सिफर रहा और आने वाले समय में जो भी चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस के लिए नतीजा सिफर ही होगा।
तो ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री केदार कश्यप, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि बीजेपी एक बड़ी तैयारी में है। सरकार को घेरने के लिए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। दूसरा, जो मंत्रियों की ड्यूटी अन्य प्रदेशों में लगी है, जो जिम्मेदारी दी गई है, उसके लिए भी उन्होंने कहा है कि यहाँ की सरकार का केवल एटीएम के रूप में प्रयोग हो रहा है, और प्रयोग हो रहा है। बाकी कई राज्यों में इसका उदाहरण देखने को मिला है, और अब भी आने वाले चुनाव में भी इसके नतीजे सिफर रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।